इस्लाम में बेटा, आज जो है ये टेस्ट नंबर 2 था बॉन्डिंग का, जिसमें आपके पास जो टॉपिक थे उनमें शेप्स था। इसके अलावा जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन थी, और इसके अलावा जो है इसमें सिग्मा पाइप था, सिग्मा एंड पाइप बॉन्ड था, और इसके अलावा जो है इसमें डेटिव बॉन्ड भी था। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, इसमें कह रहा है कि वेस्पर थ्योरी जो है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स बैलेंस शेल, ज्योमेट्री की क्या होगी बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जब बनेंगे तो उसकी जो शेप बन जाएगी, दैट इज टेट्राहेड्रल। बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है, लेट्स से ये वाला ट्रिपल बॉन्ड था, आपको बताया था पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, जबकि दूसरा बॉन्ड पाई होगा और तीसरा बॉन्ड भी पाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सिर्फ पूछे हैं कि पाई बॉन्ड कितना है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास 2 पाई होते हैं, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इज द डेटिव बॉन्ड एन आयनिक बॉन्ड और टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको पता है कि उसका नाम जो पूरा है वो है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, इसमें भी शेयरिंग होती है, अनइवन शेयरिंग होती है, तो इट्स अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अब इसमें कह रहा है सिग्मा और पाई जो है वो आप ढूंढ दें, तो आपको पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो हमने लिख दिया 1 एंड फिर 2 एंड फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास 12 सिग्मा आ रहे हैं इस पे। और पाई की बात करें तो एक डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक पाई इसमें ये रहा, एक पाई इसमें ये रहा, और एक पाई इसमें ये रहा, तो 3 इसमें पाए हैं। तो आपके पास आंसर इसका बन जाएगा एक। H3O फॉर्म फ्रॉम H2O। तो जब ये H2O से आपके पास H3O बनता है, इसमें एक ये ऐड हो जाता है। आपको पता है कि वाटर जो है, H2O में जो बॉन्ड एंगल होता है, दैट इज 2 लोन पेयर की वजह से और 2 बॉन्ड पेयर की वजह से, दैट इज 104.5। जैसे इसके साथ एक आके वो लग जाता है डेटिव बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन, तो आपका जो लोन पेयर था वो एक बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास एक लोन पेयर रह जाएगा। तो इस केस में आपके पास 3 है और एक लोन पेयर है, इस एंगल हो जाएगा 107। दूसरी बात, यहाँ से आप यहाँ पे जा रहे हैं कि आपका लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया एक, जिसकी वजह से 2.5 से इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज बाय 2.5 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं इसमें सिग्मा और पाई जो है वो आप काउंट करें। तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए से ट्रिकी था, इसमें से कुछ बॉन्ड जो है उसने हाइड किए हुए। तो मैं दोनों तरफ से वर्किंग करके दिखा देता हूँ आपको, जो नजर आ रहे हैं पहले उसको काउंट करते हैं हम लोग। एक सिग्मा, देखें पाई तो बहुत आसान है, पाई तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आपके पास पाई इसमें एक है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, तो हर डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो आपके पास 4 पाई हो जाएंगे। ये काम तो आपने इधर ही कर दिया। अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम खेलने की कोशिश करें और उसको सिग्मा को ढूंढने की कोशिश करें, तो ऐसे ढूंढते हैं, जरा देखिएगा कि एक और फिर 2 और फिर 3 4, इनमें से 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये 9 जो है आपके पास विजिबल है। अब इनविजिबल कितने हैं? हर हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड तो बना रहा होता है, तो अगर हर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो इसमें आपके पास एक हो गया इधर, जो इनविजिबल था आपके पास। एक इधर है, 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 एक इधर, 2 इधर और 3 इधर। तो ये सारे बॉन्ड आपके पास बन रहे हैं, तो जो आपके पास इनविजिबल थे, जो उसने बनाए नहीं थे। तो आपके पास इसको मैं काउंट करता हूँ, तो ये बन रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जो है आपके पास इनविजिबल थे, इनविजिबल। दोनों को मिला दें तो 20 बन जाता है। 20 में आपके पास ये आंसर बन रहा है, आपके पास एक ही। डी इज द करेक्ट आंसर। और वरना आप इसको क्या करें, खोल के बना रहे थे, इस कार्बन के साथ आप 3 एच लगा दें, अगले कार्बन के साथ 2 एच लगा दें, अगले कार्बन के साथ एक एच लगाना था आपको और एक डबल बॉन्ड लगाना था,
फिर आपके पास अगले कार्बन पे फिर आपने ऐसे ही करना था, उसके अगले कार्बन पे आपको ऑक्सीजन लगानी थी, उसके अगले कार्बन पे आपको हाइड्रोजन, फिर आपके पास डबल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन, फिर आपके पास इस पे एक एच लगाना है और डबल बॉन्ड लगा के एन, और उसके साथ आपको एक एच लगाना था। आप ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं, इसको खोल के बनाएं तब भी आपके पास सारे के सारे विजिबल हो जाएंगे, उससे भी निकाल सकते थे आप। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट BF3। तो BF3 जो है आपको पता है कि इसमें आपके पास ग्रुप 3 का होता है, तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स के यूज हो गए, और इसमें जो है 3 में आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी वो बन जाएगी SPNP, मतलब sp2। अच्छा, अब जो है इसमें कह रहा है कि sp2 के आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये दो हो गए। मोर द करेक्टर ऑफ S, लार्जर द बॉन्ड एंगल, एंड बॉन्ड एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द करेक्टर ऑफ S। अच्छा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो S के करेक्टर पे डिपेंड करता है या नहीं करता, ये बात को जरा समझा देते हैं आपको। तो S का करेक्टर जितना ज्यादा होगा, मतलब sp में 2 होते हैं, एंड sp3 में आपके पास 3 होते हैं, और sp 2 में और sp3 में आपके पास 4 हो जाते हैं। अब जो है इसको जरा गौर से देखिएगा कि इसमें आपके पास जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा, इसमें 120 का बनेगा, और इसमें बन जाएगा आपके पास 109.5 का। तो इसमें एस का करेक्टर जो है वो 50% है, इसमें आपके पास एस का करेक्टर जो है वो है 33%, जबकि इसमें आपके पास 25% है। तो एस का करेक्टर जितना ज्यादा हो उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा होता है। इसकी वजह से इसका आंसर जो है मोर द एस करेक्टर लार्जर द बॉन्ड एंगल एंड sp2, ये आपके पास आंसर बनेगा इसका। जो मार्किंग स्कीम में फीड गलत किया है इसको हम करेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो कह रहा है कि इथीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल आ गया। इसमें आपके पास जो है हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, तो इसमें 3 आ रहे हैं, कोई लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, तो इसमें आपके पास 3 इस तरफ आ रहे हैं, और सिमिलरली 3 इस तरफ भी आ रहे हैं आपके पास, इस कार्बन में भी 3 आ रहे हैं, तो 3 एंड 3, तो इसका मतलब 3 में आपके पास हो जाएगा sp2, और इधर भी हो जाएगा आपके पास sp2, तो आपके पास sp2 आ जाएगी दोनों कार्बन पे, दो कार्बन एटम के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन थी। अमोनिया में हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, तो जब अमोनियम आयन बन जाएगा तो आपके पास इसमें ये डॉट क्रॉस है, ये भी डॉट क्रॉस है, और ये भी डॉट क्रॉस, ये इसके अपने हाइड्रोजन थे जो कि ये अमोनिया था, और ये वाला जो था इसके पास लोन पेयर होता है, मैं अमोनिया की बात कर रहा हूँ, ये NH3 था। जैसे ही इसके पास वो आ जाएगा हाइड्रोजन आयन, तो फिर इसका डेटिव बॉन्ड बनाएगा, उस डेटिव बॉन्ड बनाने में सिर्फ इसके पास आ जाता है। अब ये लोन पेयर नहीं रहा, अब ये बॉन्ड पेयर बन चुका है। तो आपके पास असल में यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर पहले से था, एक ये भी था, ये भी था, ये जो लोन पेयर था अब ये बॉन्ड पेयर बन चुका है, क्योंकि इसने डेटिव बॉन्ड बना लिया है। तो हम इसको बनाते हैं तो ऐसे लिखा जाता है इसको कि N एंड N एंड N, ये 3 बॉन्ड तो आप लोग बना रहे होते हैं नॉर्मल, तो अगले वाले को भी आप लोग बॉन्ड पेयर ही शो करते हैं, बस डेटिव हो जाता है, बस इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले ये लोन पेयर था, जब बॉन्डिंग हुई, जब उसने बॉन्ड कर दिए तो आपके पास बॉन्ड पेयर हो गया, तो आपके पास इसमें एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाते हैं जो बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर पूछे थे, इसका आंसर 4 हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बिटवीन N एंड B, NH3 डेट विद दिस। तो आप जरा इसको और से देख लें कि अमोनिया के पास तो एक लोन पेयर होता है, आपको एग्जाम्पल भी बताई थी इसकी, और BF3 जो है उसमें आपको पता है कि ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 3 का है। इस तरीके से इसके पास सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये इसका डेटिव बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अमोनिया इज अ डोनर, इसकी तरफ से एरो होना चाहिए, और वो जो है एक्सेप्टर है उसकी तरफ एरो होना चाहिए, तो ये बी जो है करेक्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन। द नेम ऑफ मॉलिक्यूल, 2sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, एंड दो जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो इसको खोल के देखना पड़ेगा आपको। पहले वाले में आपके पास ये डबल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड है, अगले वाले पे सिंगल बॉन्ड है, और अगले वाले पे सिंगल बॉन्ड है। तो अगर आप गौर से देखें तो पहला ही मेरे ख्याल में आंसर बन गया
इसमें और इसमें यू कैन सी देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1 2 और 3 इसकी सराउंडिंग में, सिमिलरली 1 2 और 3 इसकी सराउंडिंग में है। तो इसका मतलब ये भी 3 ये भी 3, तो इसका मतलब हो गया ये भी sp2 एंड ये भी sp2। तो आपके पास जो है ये वाली बात तो सही होगी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब अगले वालों को अगर चेक करते हैं तो अगले वालों को चेक कर लें, इसमें और इसमें यू कैन सी देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसमें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक 1 2 3 4। सिमिलरली इसको देखेंगे तो इसमें भी 1 2 और 3 और 4। तो आपके पास यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं और यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं, और 4 का मतलब हो जाएगा sp3 एंड sp3। तो आपके पास 2 कार्बन ऐसे हैं जिनमें sp3 आ रही है और 2 कार्बन ऐसे हैं जिसमें sp2 आ रही है। तो आपके पास पहला ही मॉलिक्यूल खोला था, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब कि सेंटर पे 2 आ रहे हैं और 2 लोग जब आएंगे तो इसका मतलब कि 2 ऑर्बिटल मिक्स करने, sp p एंड d एंड d एंड d एंड d 4 5 होते हैं, तो आपको 2 मिक्स करने, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है लीनियर। इसमें कह रहा है कि सिग्मा और पाई ढूंढने हैं आपको। तो पाई इसमें ये वाला सिग्मा है, जबकि ये पाई है और ये भी पाई है। तो पाई तो 2 हो गए। सिग्मा काउंट करते हैं तो 1 सिग्मा, 2 3 4 5 और 6, तो 6 सिग्मा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में द कंपाउंड विच कार्बन यूज ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ sp3 हो। तो पहला वाला खोलते हैं, तो आपको पता है इसमें 4 4 डंडियां आ रही है सब में, इसकी सराउंडिंग में 4 आ रही है, इसकी सराउंडिंग में 4 आ रही है, इसकी सराउंडिंग में 4 आ रही है। तो 4 में आपको पता है कि क्या होता है, sp3 हो जाता है। आपके पास आंसर यही बन जाएगा। जब डबल बॉन्ड आता है कार्बन का तो sp2 हो जाता है, जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये 3 आ रहे हैं, तो इसमें मतलब ऐसे भी देखना सीख लें आप लोग। इसमें 4 चीजें लगी हुई हैं तो ये sp3 होगा। इसमें आपके पास डबल बॉन्ड आ गया एक, तो sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखना हो आपको, ये sp2 है, ऐसे भी सीख जाएं आप लोग। ये sp है, सॉरी sp2 है, ये भी sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड है, और ये भी sp2 है। इसमें सारे के सारे sp2 हैं। अगर आप खोल के बना के देखें इसको, तो इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, तो हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, गौर से देखना। हर कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, जिस पे आप उंगली रखेंगे उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। देखिए इसने डबल बॉन्ड बनाया, अगले वाले को देखें उसने भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, उससे आगे देखें उसने भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, उससे आगे देखें तो उसने भी डबल बॉन्ड बनाया। तो जिसने डबल बॉन्ड बनाया होगा वो कार्बन जो है sp2 हो जाते हैं, सिंगल वाले sp3 होते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है, मीथेन के बारे में। बहुत आसान सा था, बस 1 से 9.5 टेट्राहेड्रल होगा और बेसिक शेप में था, कोई मसला नहीं है इसमें। सी इज द करेक्ट आंसर। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम जो है डेटेड बॉन्ड भी होता है, ये बात भी आपको पता है, काफी सिंपल था क्वेश्चन वाला। पेंटेन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पेंटेन को बना ले। पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन, बाकी जो है एन है तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अब काउंटिंग कर लेते हैं, काउंटिंग करने के लिए खोल लेते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 15 और 16, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में कह रहा है डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या है। डेटिव बॉन्ड में एक ही बंदा दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स वेयर वन एटम प्रोवाइड बोथ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड। ए आंसर हो गया इसका। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बोथ एटम प्रोवाइड, बोथ एटम नहीं प्रोवाइड करते। सेम एज आयनिक बॉन्ड गलत बता रहा है, एच ये वाली बात भी गलत है, गैस तो एक्सेप्टर है, वो प्रोवाइड कहाँ से करेगा। इसमें कह रहा है कि ट्रिगनल प्लेनर कौन सा है, तो ट्रिगनल प्लेनर जो है इसका मतलब होता है 120 वाला एंगल, तो ये होता है डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है, हाउ कैन डेटिव बॉन्ड फॉर्म, इसमें होता है। तो आपके पास H प्लस जो है वो H2O के साथ आके, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, तब ये बॉन्ड। ऑक्सीजन वाटर नीड कंप्लीट ऑक्सीजन ऑफ वाटर, नहीं उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है इसके पास। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं, वो से देख लें, 2 4 6 और 8 पूरे होते हैं। तो ये वाली बात तो गलत है। लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी शेयर्ड विद हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी। इसका जो लोन पेयर होता है ये इसके साथ शेयर हो जाएगा।
ठीक है, पूरे का पूरा लोन पेयर का उसने वर्ड यूज किया, तो दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर। तो मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड हाइड्रोजन आयन विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ईच शेयर नहीं करता है, सिर्फ एक ही बंदा कर रहा होता है शेयर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस, तो इसका आंसर जो है वो 10 है। क्यों 10 है? उसने पूछा पूरे मॉलिक्यूल में, उसने वो नहीं कहा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये हिसाब किताब है आपके पास। स्पेस के ऊपर आपके पास नाइट्रोजन क्योंकि 1 है और हाइड्रोजन आपके पास 4 है, तो इसकी वजह से हो जाएंगे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से हो जाएंगे आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मिला देंगे बन जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब हो गया आपके पास वापस कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्वाइट सिंपल, बस उसमें थोड़ा सा एक सीधी मिस्टेक पे ऐसा आपने किया होगा, आप आउटर समझे होंगे, तो जिसकी वजह से आपने 8 को चेक कर दिया हो। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके थे एंड 4 की वजह से ये 4 इसके आ जाएंगे, एक टोटल 11 हुए और एक पॉजिटिव का मतलब हो गया -1, एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे इसमें से, तो आपके पास 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो सी इज करेक्ट आंसर इसका। अच्छा जी, इसके बाद अमोनिया हैज 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन एटम, व्हेन इट react with the hydrogen ion how many electrons remain around nitrogen atom in formation of ammonia? 8 के 8 पूरे रहेंगे, इसमें 8 के 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पूरे रहेंगे। अमोनिया जो है बॉन्डिंग आ गई तो खोल लेते हैं बॉन्डिंग। तो यहाँ से दिखा देते हैं आपको, वैसे पता है तो है सबको। अमोनिया की फॉर्मेशन देखिए, अमोनिया में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आफ्टर रिएक्शन भी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन एटम के अराउंड 8 इज द इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जो है यहाँ पर कह रहा है कि आप बताएं कि दो जो कार्बन एटम इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी है? बेटा इसकी सराउंडिंग में आपके पास 4 चीजें आ रही हैं, तो आप लिखते हैं 4। जबकि दूसरे वाले की सराउंडिंग में आपके पास 2 चीजें आ रही हैं, ट्रिपल बॉन्ड एक ही बॉन्ड पेयर कंसिडर होता है, तो 2 आ रही हैं। 2 का मतलब हो गया sp और 4 का मतलब हो गया sp3, तो आपके पास हो गया sp sp3 sp। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है? इसको हमने पहले मार्क कर देना इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट देखते हैं, मोर द एस करेक्टर तो उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, ये बात सही है। तो एस करेक्टर जो है वो बॉन्ड एंगल के साथ डायरेक्टली है। कैसे? एसपी में आपके पास एस का जो करेक्टर होता है दैट इज 25% और सॉरी 50%, क्योंकि इसमें 2 होते हैं तो इसलिए इसका एंगल हो जाएगा 180। इस तरीके से अगर हम sp2 पे जाते हैं, इसमें आपके पास एंगल हो जाता है 120 का, और इसमें आपके पास एस का करेक्टर जो होता है वो होता है 33%। sp3 में जब जाते हैं हम, उसमें हमारे पास एंगल हो जाता है 109.5 और उसमें हमारे पास 25% करेक्टर होता है एस का। तो आप एक बात तो ये नोट कर लें कि 50% तो ज्यादा बॉन्ड एंगल, 33% तो कम एंड 25 में और कम हो गया। तो ये कैसे निकाली परसेंटेज, ये आपको बताई थी उसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन में। अगर मैं sp3 की निकालना चाहता हूँ, इसमें s के कितने हैं और p के कितने ऑर्बिटल्स हैं ये देख लेते हैं। इसके 3 इसके हैं, 1 इसका है, टोटल कितने हैं? 4 से डिवाइड कर दें और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है। तो इस तरीके से आपके पास इसकी आ जाएगी 25%, इसकी आ जाएगी 75% जो मैंने यहाँ पे कोड की हुई है एस का करेक्टर। तो जितना ज्यादा एस का करेक्टर होगा उतनी ज्यादा, तो पहली बात तो लार्जर, ये वाली बात सही है। मोर द करेक्टर हैज स्मॉलर द बॉन्ड एंगल, बी इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, तो ये वाली बात इसने गलत लिखी थी। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहा कि AlCl3 की आप डायग्राम बना लो, इसके बाद जो आपके पास इसके आंसर बन जाएंगे। तो आपको बताया था कि अगर आप आज देख लें कैसे बनाते हैं इसको। 6 क्लोरीन है,
ये डॉट एंड क्रॉस आपके पास आ भी सकती है बनाने के लिए, आप 6 क्लोरीन ऐसे बनाते हैं। ठीक हो गया। बीच में आप लगा दें 2 एल्यूमिनियम। अब जो है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दें तो आपके पास एक मॉलिक्यूल बन गया, और आप दूसरे को कनेक्ट कर दें तो आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। अब रह गया आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की बात। इस पे पूरा जो है आपको जो काम करना था, तो ये आपके पास बॉन्ड पेयर है। सिमिलरली ये भी आपके पास अभी बॉन्ड पेयर है। तो जब तक ये जुड़े नहीं आपके पास 6 बॉन्ड पेयर हैं। अब इसके पास लोन पेयर होते 3, इसके पास भी 3 है। सिमिलरली इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, और इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं सबके पास। इनमें से एक लोन पेयर जो है अब वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है वो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या करता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ मेनी बॉन्ड पेयर इन एस में। आपके पास बॉन्ड पेयर को मैं मार्क करने जा रहा हूँ, और से देखिएगा। आपके पास एक बॉन्ड पेयर ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, 6 तो ऑलरेडी थे। अब ये भी बॉन्ड पेयर बन गया। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगला, हाउ मेनी डेटिव बॉन्ड्स आर देयर। तो डेटिव बॉन्ड आपको मार्क करवाए हुए जो एरो से आए हुए। तो आपके पास डेटिव बॉन्ड एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये क्वाइट सिंपल था। तो आपके पास 2 होगा। ठीक है, इसका आंसर तो 2 इसको हमने मार्क कर दिया। इसके बाद वो कह रहा है कि हाउ मेनी लोन पेयर्स इसमें कितने हैं। तो लोन पेयर जाके चेक करते हैं। देखिए इसमें से कुछ लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए। अब लोन पेयर को मार्क करने जा रहा हूँ, किसी येलो कलर से कर लें। तो आप देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से 13 और 14 15 और 16 जो सेंटर वाले आइटम थे उनमें लोन पेयर जो था वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे भी आप कर सकते हैं कि सिर्फ 2 का एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ है। एक लोन के पास 3 होते हैं। ठीक है, तो 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो ये 12 ये हो गए, और 2 इसके पास है और 2 इसके पास है, तो 4 ये हो गए। तो 16 इज आंसर। तो इसका जो है आंसर 16 हो जाएगा। इसके बाद उसने कहा कि इसका एंगल कितना होगा। तो एल्यूमिनियम के अराउंड कोई बॉन्ड पेयर नहीं है और लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। तो 4 में एंगल कितना होता है, यू नो वेरी वेल। तो 4 में एंगल जो है वो हो जाएगा 109.5। तो इधर से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 109.5। ठीक है, हमने ऑप्शन दिया था अगर कोई बच्चा 109 भी लिख देता है तब भी वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था टेस्ट, और जो है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।